शिव में और गुरु में अंतर क्या है? गुरु की रुचि है, गुरु निष्काम नहीं होता। शिव निष्काम है, गुरु निष्काम नहीं है। शिव तो पार है, गुरु पार नहीं है। गुरु अटका हुआ है, गुरु तुम्हारे ही जैसा है, वो अटका ही हुआ है। तुम्हारे पास भी कामनाएं हैं, गुरु के पास भी कामनाएं हैं। तुम्हें भी दर्द होता है, गुरु को भी दर्द होता है। शिव के सामने तुम बोलोगे मुझे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, वो तुम्हारा मजाक भी नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि तुम्हारी भाषा उन्हें समझ में ही नहीं आनी। उनके विश्व में, उनके कोश में पीड़ा जैसा कोई शब्द है क्या? बोलो, सत्य को कोई अनुभव हो भी सकता है? पीड़ा का चाहे सुख का हो सकता है? अनुभव करने के लिए सदा दो चाहिए ना। तुम किसी चीज का अनुभव करो, इसके लिए कोई चीज चाहिए तुमसे जो अलग हो। कोई अनुभोग्य पदार्थ चाहिए, कोई अनुभोक्ता चाहिए। शिव तो फिर याद करो कि क्या है? पूर्ण। तो उन्हें उनसे पृथक कोई भोग्य पदार्थ मिलेगा कैसे जिससे उन्हें कुछ अनुभव हो? तो उन्हें आज तक कोई अनुभव हुआ ही नहीं। ये सब जो तुम किस्से कहानियां पढ़ते हो कि देवी सती हो गई तो शिव रोने लग गए वगैरह वगैरह, ये सब बातें किसी अवतार पर तो लागू हो सकती हैं, किसी सगुणी ऋषि पर तो लागू हो सकती हैं, पर निराकार ब्रह्म पर लागू नहीं हो सकती। निराकार ब्रह्म को कोई अनुभव नहीं होता। जब उसे कोई अनुभव नहीं होता तो तुम्हारे दुख का भी उसे अनुभव कैसे होगा? तो बड़े टेढ़े तरीके से वो जो हमारी पुरानी कहावत है ना, जाके पाँव न फटी बेवाई सोका जाने पीर पर आई, ये बात ब्रह्म पर भी लागू होती है। वो ऐसा बैठा हुआ है कि उसे खुद तो कभी कोई दर्द होता नहीं, तो तुम्हारा दर्द वो क्या समझेगा? वो तो सब द्वैत से परे है, सुख दुख धूप छांव, उसे कुछ पता ही नहीं। तुम्हें हो रहा है ये सब कुछ, तुम जा करके फरियाद कर रहे हो, गुहार लगा रहे हो, वो ऐसे देख रहा है तुमको, कह रहा तुम हो कौन? मेरे लिए तो तुम हो ही नहीं, मैं ही मैं हूं। वही वही है, बात बिल्कुल सही है। पारमार्थिक दृष्टि से तो सत्य मात्र ही है ना। तुम्हारा तो कुछ भी सत्य को समझ में आना नहीं है। गुरु को समझ में आता है, क्योंकि जैसे तुम्हें दर्द होता है गुरु को भी दर्द होता है। जिन अनुभवों से तुम गुजरते हो उन्हीं से गुरु भी या तो गुजर रहा है या गुजर चुका है, तो जानता है तुम्हारा हिसाब किताब पूरा। बात समझ में आ रही? गुरु तुम्हारे जैसा है, तुम्हारी श्रेणी का है। तो इसलिए श्लोक कह रहा है कि शिव अगर तुमसे रूठ गए तो गुरु सहारा हो जाता है, गुरु रूठ गए तो। इसी बात को कबीर साहब ने आगे आकर के और ज़्यादा सुबोध भाषा में कहा है। वो दोहा तो आप जानते ही होंगे। बात समझ में आ रही है? गुरु में करुणा है, सत्य में कोई करुणा नहीं होती। गुरु चूंकि स्वयं पीड़ा से गुजर चुका है या गुजर रहा है, इसीलिए गुरु को समझ में आता है कि दर्द क्या होता है, इंसान के आंसू क्या होते हैं। पार ब्रह्म को न दर्द समझ में आना है ना आंसू समझ में आने हैं। वो क्या है? वो तो पार है ना। पार किससे पार? दर्द से भी पार, आंसुओं से भी पार। तो उसे कुछ नहीं होना। तो इसीलिए फिर संतों ने यहां तक कहा है कि बेटा ऊपर वाले, तू तो हमारी भलाई का इच्छुक है ही नहीं। तूने तो माया रची और हमें उसी माया में बिल्कुल झोंक दिया। हमारा भला तो किसी ऐसे ही नहीं करा जो उस माया के भीतर का था। तू खुद तो माया के बाहर बैठा है और वहां से बिल्कुल साक्षी भर होकर के माया को देखता रहता है। तुझे तो कोई रुचि ही नहीं है कि माया टूटे, क्योंकि तेरी ही है माया, तेरी ही रची माया है और उसमें तूने इतने जीवों को फंसा रखा है। कहने का तरीका है, एक मीठी उलाहना है। लेकिन इसी माया के भीतर गुरु है, काम तो हमारे वही आया। समझ में आ रही है बात? तो ये गुरु की विशेषता है, यही गुरु की सीमा भी है, यही गुरु का बड़प्पन है। और इसी में
गुरु की लघुता भी है कि वो तुम्हारे ही जैसा है। गुरु तुम्हारे काम का भी इसीलिए होता है क्योंकि तुम्हारे ही जैसा है, और गुरु में सदा कुछ प्रकृतिगत गुण भी पाए जाएंगे जिन्हें तुम दोष या विकार कह सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारे जैसा है। तो तुम में जो गुण दोष होते हैं वो किसी न किसी अंश में गुरु में भी पाए जाते हैं निश्चित रूप से। एक तो विकार यही पाया जाता है कि गुरु में अभी कामना शेष होती है। अब इसको तुम गुरु का दोष भी बोल सकते हो, या यही गुरु की कृपा है, अनुग्रह है, क्योंकि अगर गुरु में कामना नहीं शेष होगी तो वो तुम्हारी मुक्ति या भलाई की कामना भी क्यों करेगा। समझ में आ रही बात? गुरु अगर पूर्ण ही हो जाए तो तुमसे संबंध क्यों बनाएगा। गुरु को भी अभी बदलाव चाहिए, उसे बदलाव ना चाहिए होता तो तुम्हारे ऊपर मेहनत क्यों करता। समझ में आ रही बात? तो दुधारी तलवार है। आप जिसको गुरु कहते हो उससे ये अपेक्षा कभी मत कर लेना कि उसमें तुम्हें पूर्ण शिवत्व दिखाई दे जाएगा। गुरु में अगर तुम्हें पूर्ण शिवत्व दिखाई दे गया तो ये महान घटना है, लेकिन इस घटना के बाद गुरु तुम्हारे किसी काम का नहीं रह जाएगा, वो भी फिर शिव हो गया। और शिव माने तुमसे इतनी दूरी का कि उसे अब तुमसे कोई लेना देना नहीं, आयाम ही दूसरा हो गया। तुम्हारे और उसके मध्य संपर्क के संबंध के सारे सूत्र टूट गए। अब वो तुमसे ना बात कर सकता, ना चीत कर सकता, तुम्हें पहचान ही नहीं सकता तुम हो कौन। गुरु अगर पूर्णतया निर्दोष निर्विकार हो गया तो अब वो तुम्हारे लिए पूर्णतया अनुपयोगी भी हो गया। लेकिन गुरु उपयोगी है तभी तक जब तक उसमें दोष है, माने गुरु की संगति में खतरा भी है, क्योंकि अभी तो गुरु में दोष है। उपयोगी है लेकिन दोषपूर्ण है, कुछ ना कुछ उसमें भी अभी वही लक्षण, वही चिन्ह, वही विकार बाकी हैं जिनकी वजह से तुम रोते हो, परेशान हो, आंसू बहाते हो। तो फिर अनुशासन चाहिए और उत्तरदायित्व चाहिए, अपना जिम्मा लेना होगा। बच्चा बन के ये नहीं कह सकते कि गुरुदेव देख लेंगे, गुरुदेव देख लेंगे। भाई गुरुदेव तुमसे आगे हैं लेकिन हैं तुम्हारे ही जैसे। खुद भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तो इसीलिए अंध भक्ति बुरी होती है, और किसी जीवित इंसान की, जिसको तुम गुरु वगैरह कहते हो, उसकी अंध भक्ति तो बहुत बुरी होती है, क्योंकि ये करके, मैंने कई दफ़े कहा है, तुम उस इंसान का ही काम बहुत मुश्किल कर देते हो और अपने कर्तव्य से पीछा छुड़ा लेते हो। तुम कहते हो तो गुरु है ना, और गुरु का तो मतलब होता है वो जो अपूर्ण हो गया, वो जो अनंत हो गया और पता नहीं क्या हो गया। पूरा जो भी तुम्हारी कल्पनाएं हैं, वो सारी कल्पनाएं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने का तरीका है ना। कहते हो भाई मैं तो ऐसे ही हूं, क्षुद्र, सीमित, और गुरुदेव हैं वो महान हैं, बड़े हैं, तो अब तो जो होना है गुरुदेव करेंगे। गुरुदेव कौन है तुम समझते भी हो? गुरुदेव तुम्हारे ही आयाम का, तुम्हारे ही जैसा कोई इंसान होता है। वही अहम की डोरी होती है। उस अहम की डोरी पर एक तरफ प्रकृति और उसके गुण हैं और दूसरी तरफ है शिव है। तो वो जो डोरी है उसको तुम मान लो कि एक स्केल है। समझ में आ रही है? उस पर वो तुमसे जरा आगे है। एक सीढ़ी हो जैसे जमीन से आसमान के बीच की, तुम जमीन पर बैठे हो, वो उस सीढ़ी पर जरा आसमान की ओर चढ़ा हुआ है। वो आसमान पहुंच नहीं गया है। हाँ, आसमान के प्रति उसमें शायद प्रेम थोड़ा ज्यादा होगा। तुमसे ऊपर है, लेकिन तुमसे इतना ही ऊपर है वो कि ऊपर से नीचे हाथ अगर बढ़ाए तो तुम उसका हाथ पकड़ सको। तुमसे बहुत ऊपर निकल गया तो
तुम्हें नीचे ऐसे हाथ देगा भी तो तुम पकड़ कहाँ पाओगे, या पकड़ पाओगे? समझ में आ रही है बात? तो जो ऊपर है उसका तो जो कर्तव्य है सो तो है ही, नीचे वाले का भी तो बड़ा कर्तव्य है ना। ऊपर से हाथ नीचे को दिया जा रहा है, तो तुम क्या चाहते हो? ऊपर वाला ही नीचे आ जाए, और क्योंकि तुम नीचे हो, या तुम ये चाहोगे कि तुम अपनी ओर से कोशिश करके थोड़ा ऊपर उठो और तुम भी अपना हाथ ऊपर करो ताकि हाथ मिल सकें? और धुरंधर एक से एक होते हैं, ऐसे भी होते हैं जो नीचे से हाथ बढ़ाते हैं और ऊपर से झटका दे के नीचे ले लेते हैं, बोलते हैं हम नीचे क्या उठें, आओ तुम नीचे आओ, बहुत प्यार है तुमसे, गले मिलेंगे। और नीचे से ऊपर उठना तो कष्टप्रद होता ही है, ऊपर वाले को नीचे खींच लेने में क्या बात है, अपना श्रम भी नहीं लगता और गौरव भी बहुत होता है कि ताकत देखो हमारी, हुनर देखो। गुरुजी ऊपर बैठे थे, हमने ऐसा उनको स्पर्श किया कि वो बिल्कुल धड़ाम से नीचे आके गिरे हमारे सामने, हमारे ही तल पे। तो गुरु को कोई रहस्य वगैरह मत बना दो, कि कोई तिलिस्मी कहानी जैसी रच दी गुरु, कुछ नहीं। गुरु तुम अगर चेतना के तल पर ऊपर उठ रहे हो तो आज तुम जो हो वो उसका गुरु हुआ मान लो जो तुम आज से 10 वर्ष पूर्व थे। बात समझ में आ रही है? तुम आज 35 के हो, और मैं मान रहा हूं कि तुमने 15 से 35 के बीच में ठीक जिंदगी जी है, तुम लगातार एक बेहतर इंसान बनते चले गए हो, तुम्हारी चेतना उच्चतर और शुद्धतर होती गई है। तो जो 35 साल के तुम हो वो उसका गुरु हुआ जो तुम 25 साल में थे। बस ये ऐसा ही है गुरु। अब बताओ इसमें कहाँ कोई रहस्य है, कहाँ इसमें कोई इतनी कोई गुह्य या गोपनीय बात है? कुछ नहीं है ना। भाई एक दफ्तर भी होता है, वहाँ तुम्हारा कोई सीनियर होता है, कोई वरिष्ठ होता है, तो तुमसे ऊपर है, तुम उसकी बात सुनते हो, लेकिन तुम ये थोड़ी कहते हो कि तुम मुझसे ऊपर हो तो सारा काम तुम ही करोगे, या ऐसा करते हो? तो वैसे ही समझ लो, चेतना के दफ्तर में तुमसे ऊपर जो बैठता है उसका नाम गुरु है। उसकी बात तो सुननी है, पर ये थोड़ी कह देना है कि सारा काम तो आप ही करेंगे ना, आप तो शिव के ज़्यादा निकट हैं, हमारा क्या काम है, हम तो नीचे बैठ के गुरु भजन करेंगे। अपनी अपनी नैया सबको खुद ही खेनी पड़ती है। कौन गुरु कौन चेला? गुरु की करनी गुरु जाएगा और चेले की करनी चेला। कोई यहां किसी को तार नहीं सकता। समझ में आ रही है बात? तुम्हारा कोई दफ्तर में वरिष्ठ हो, बॉस हो, वो तुम्हें कितना भी समझा ले, कितनी भी सुविधाएं दे दे, कितना भी प्रशिक्षण दे दे, तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, या बचा सकता है? काम तो तुम्हें ही करना है। वही हाल गुरु का है।